हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सर ऑनलाइन में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैकविटी द मिस्ट्री कैट। ये अपनी तीसरी पोइम है। चलिए शुरू करते हैं। मैकविटी द मिस्ट्री कैट, इसका मतलब होगा एक रहस्यमयी बिल्ला। एक रहस्यमयी बिल्ला। आगे देखते हैं। डू यू हैव ए पेट कैट? क्या आपके पास एक पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने इसके बारे में कुछ रहस्यमयी महसूस किया है? नोटिस यानी ध्यान देना, और मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी। इट इज नॉट इजी टू से वेदर एवरी कैट इज ए मिस्ट्री। इट इज नॉट इजी, यह आसान नहीं है। टू से कहना, यह कहना आसान नहीं है। वेदर की एवरी कैट इज ए मिस्ट्री, कि हर एक कैट में हर एक बिल्ले में एक रहस्य छिपा हुआ होता है। बट मैकविटी इज वन, लेकिन मैकविटी उनमें से एक थी। फॉर श्योर, जिसमें निश्चित थी। What is it that makes him a perfect mystery cat? क्या ऐसा था जो उसको एक पूर्ण मिस्ट्री यानी रहस्यमयी बिल्ला बनाता था? मैकविटी कैट में ऐसा क्या था जो उसको रहस्यमयी बिल्ला बनाता था? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। पोएम को पढ़िए, पोएम यानी कविता को पढ़िए और इसका पता लगाइए। फाइंड आउट यानी होता पता लगाना, तो इसका पता लगाइए। मैकविटी इज ए मिस्ट्री कैट। मैकविटी इज ए मिस्ट्री कैट। मैकविटी एक मिस्ट्री यानी रहस्यमयी बिल्ला। ही इज कॉल्ड हिडन पो, जिसे हिडन पो यानी छिपा हुआ पंजा। हिडन यानी छिपा हुआ, पो यानी पंजा, PAW पो यानी पंजा, जिसे छिपे हुए पंजे के नाम से भी जाना जाता है। कॉल्ड यानी जाना जाता है। ओके, फॉर ही इज। अब देखिए यहाँ पे हमें कैसे पता चले कि कैट बिल्ली है या बिल्ला है? तो यहाँ पे देखिए कैट के लिए किसका इस्तेमाल हुआ? ही का इस्तेमाल हो रहा है। और तो ही किसके लिए होता है? ही मेल के लिए होता है। तो यहाँ पे बिल्ले को मेल, ये बिल्ली नहीं है, क्या है? बिल्ला है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, वह एक दक्ष क्रिमिनल है, वह एक दक्ष अपराधी है। मास्टर यानी तो दक्ष, किसी कार्य में प्रवीण, यानी कि वह एक प्रवीण अपराधी है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो नियमों की अवज्ञा करता है। डिफाई यानी अवज्ञा करना, है ना? लो यानी नियम होते हैं। जो नियमों की अवज्ञा करता, मतलब जिसके लिए नियम कोई मायने नहीं रखते। इतना शातिर यह बिल्ला जो है, रहस्यमयी मैकविटी कैट है, इतना शातिर बिल्ला है, इतना खतरनाक बिल्ला है। ही इज द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, वह जो स्कॉटलैंड की पुलिस है उसके लिए बफलमेंट बना हुआ है। बफलमेंट यानी होता परेशानी, वह स्कॉटलैंड यार्ड के लिए परेशानी बना हुआ है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डेस्पेयर, और स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस जो है उसके लिए परेशानी तो बना ही हुआ है, साथ ही साथ द फ्लाइंग स्क्वाड्स डेस्पेयर, जो उड़न दस्ता। फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब उड़न दस्ता, ऐसी पुलिस जो कभी भी आ धमकती है, मतलब जो छिपे हुए रहते हैं, जो ड्रेस सामान्य पहनते हैं हम जैसे, और कभी भी आके चेक इन कर सकते हैं। तो उड़न दस्ता जो है उसके लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। देखिए, डिस्पेयर यानी होता निराशा, उसकी भी निराशा है। तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए तो परेशानी का सबब बना हुआ है मिस्ट्री कैट, और जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जो उड़न दस्ता है, उसके लिए निराशा का सबब बना हुआ है। फॉर वैन दे रिच द सीन ऑफ क्राइम, फॉर वैन जब वे रिच पहुंचते हैं, रिच एंड पहुंचना, द सीन ऑफ क्राइम जब वे घटना स्थल पर पहुंचते हैं, जब वे अपराध स्थल पर पहुंचते हैं। मैकविटी इज नॉट देयर, मैकविटी वहां नहीं होता है। मैकविटी वहां नहीं होता मतलब जब भी जब पुलिस वाले आते हैं या फिर उड़न दस्ता वाले आते हैं, तो वो जब भी जहां पे अपराध हुआ होता है वहां पे पहुंचते हैं, तो उससे पहले ही वह गायब हो जाता है। अपने अपराध को अंजाम दे करके बिल्ला गायब हो जाता है, मतलब वो बहुत ही शातिर है, बहुत ही तेज है। पुलिस के आने से पहले वह गायब हो जाता है। मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, मैकविटी जैसा कोई नहीं। मैकविटी जैसा कोई नहीं, ये मैकविटी बिल्ला है, इसके जैसा कोई नहीं। यही एक स्पेशल है जो कि हर एक अपराध को अंजाम दे करके वहां से गायब हो जाता है, और स्कॉटलैंड यार्ड और उड़न दस्ता जो है उसके लिए परेशानी का सबब बन रहा है, उसके हाथ नहीं आ रहा है। ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने हर एक मानव के जो नियम है, उसने हर एक मानव के जो नियम है उनको तोड़ा है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ा है। मतलब गुरुत्वाकर्षण का मतलब हर एक चीज क्या होती है, एक बार उछालेंगे तो वो नीचे आके गिरेगी, लेकिन ये क्या कि हवा में भी गायब होने की शक्ति रखता है। तो इसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी
तोड़ा है, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन तोड़ना तोड़ा तोड़ चुका। तो यह हर एक मानव नियम को तोड़ चुका है और साथ ही साथ उसने यह गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ता है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेप, उस हिज पावर यानी शक्ति, उसकी शक्तियां ऑफ लेविटेशन हवा में तैरने की, हवा में उड़ने की जो उसकी शक्तियां, लेविटेशन है हवा में तैरना, हवा में तैरने की जो उसकी शक्तियां है, वुड मेक अ फकीर स्टेप, वो एक फकीर यानी सन्यासी, जो सन्यासियों के पास शक्तियां होती है ना, सन्यासी को भी स्टेर अचंभित कर सकती है, वो एक सन्यासी को भी टकटकी लगाकर देखने पे मजबूर कर सकती है। यानी स्टेज यानी होता है टकटकी लगाकर देखना, एकटक देखना, यानी कि उसकी जो गायब होने की, हवा में गायब होने की शक्तियां, हवा में जो तैरने की शक्तियां, हवा में जो उड़ने की शक्तियां, वह एक सन्यासी को, एक साधु को भी उसकी शक्तियां होने के बावजूद भी वह उसे टकटकी लगाकर एकटक देखने पर मजबूर कर सकती है। स्टेज यानी क्या होता है? स्टेज यानी होता है टकटकी लगाकर देखना, एकटक देखना, कंटिन्यू देखना। And when you reach the scene of crime, McVitie is not there. And when you reach, और जब तुम पहुंचते हो सीन ऑफ क्राइम, घटना स्थल पर, सीन ऑफ क्राइम अपराध स्थल पर जब तुम पहुंचते हो, मैक्विटी इज नॉट देयर, मैक्विटी वहां नहीं होता है। तो मैक्विटी बहुत ही चालाक है, ये घटनाओं को अंजाम देता है और वहां से फरार हो जाता है, पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे सीक हिम, तुम उसे पा सकते हो, उसे देखना, तुम उसे देख सकते हो, इन द बेसमेंट तलघर में, तुम उसे तलघर में भी देख सकते हो। यू मे लुक अप इन देयर, तुम उसे हवा में भी उड़ता हुआ देख सकते हो। मतलब बेसमेंट यानी होता है तलघर, तुम मुझे उसे जो मकान बने होते हैं उनके नीचे जो तलघर बनाया जाता है उसके अंदर भी देख सकते हो और हवा में उड़ता हुआ भी देख सकते हो, हवा में भी देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, एक बार बताता हूँ और एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैक्विटी नॉट डेड, लेकिन मैक्विटी जब आप वहां पे पहुंचोगे वहां पे मैक्विटी नहीं होगा। यानी कि मैक्विटी बहुत ही शातिर बिल्ला है। तो इसमें इस बात से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि इंसान को ना अपनी जो शक्तियां होती है, इंसान में जो शक्तियां होती है उनका नकारात्मक उपयोग नहीं करना चाहिए, शक्तियों का नकारात्मक उपयोग नहीं करना चाहिए। अब इस बिल्ले में शक्तियां थी, उसका क्या कर रहा था, वो नकारात्मक तरीके से उपयोग कर रहा था, जनहित के अंदर काम नहीं ले रहा था। तो हमें अपनी शक्तियों का उपयोग जन सेवा में करना चाहिए। हमारे अंदर जो भी चीजें हैं, हम जो भी योग्यताएं रखते हैं, उन योग्यताओं को हमें लोगों की सेवा में काम लेना चाहिए, जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। यह यहाँ तक की जो पंक्तियां हमें सिखा रही है। आगे देखते हैं। मैक्विटी इज ए जिंजर कैट, मैक्विटी एक जिंजर कैट यानी हल्की भूरा बिल्ला, मैक्विटी एक हल्का भूरा बिल्ला, जिंजर यानी अदरक होती है, अदरक जैसे कलर का बिल्ला है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वह बहुत ही लंबा और पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम, अगर आप उसे देखोगे तो आप उसे बड़ी आसानी से पहचान लोगे। फॉर हीज आइज आर संकनी, उसकी जो आंखें हैं वो अंदर धसी हुई है, संकन आई यानी अंदर धसी हुई आंखें, उसकी अंदर धसी हुई आंखों को देखकर आप उसे बड़ी ही आसानी से पहचान लोगे। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड, उसके ब्रो यानी ये बोहे, उसकी जो ब्रो है वो डीपली लाइंड है, उसकी बोहे बहुत ही गहरी लाइनों में है। विद थॉट, अधिक सोचने के कारण, अधिक विचारशीलता के कारण उसकी बोहे डीपली है, गहरी है। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, उसका जो सिर है वो हाईली डोम्ड है, डोम यानी होता गुंबद, उसका सिर ऊंचे गुंबद की तरह, हाई यानी ऊंचा, उसका सिर ऊंचे गुंबद की तरह है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, उसका जो कोट है वो डस्टी यानी धूल होती है और डस्टी यानी धूल भरा, उसका जो कोट है वो धूल भरा है। फ्रॉम नेगलेक्ट, उपेक्षा के कारण, नेगलेक्ट यानी होता उपेक्षा यानी ध्यान नहीं देने के कारण। भाई वो अपने चोरी वगैरह अपराध करने के कामों में ज्यादा ध्यान देता था, तो अपने सफाई के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। तो उपेक्षा करने के कारण, अपने कपड़ों की उपेक्षा करने के कारण उसका जो कोट है वो धूल भरा हुआ है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसकी जो विस्कर्स, जो चेहरे के जो बाल है, उसके जो चेहरे पे जो बाल है, जो मूछे है वो अनकॉम्ड, कॉम यानी कंघी करना, अनकॉम यानी कंघी नहीं करना, उसके चेहरे के जो बाल है वो कंघी करे हुए नहीं है, उस पर भी कंघी भी नहीं कर रखा, मतलब ऐसे ही है। ओके, ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, यानी वह अपने हेड को इधर से इधर हिलाता है, वह अपने सिर को इधर से उधर हिलाता है। विद मोमेंट्स लाइक स्नेक, एक सांप की तरह, वह एक सांप की तरह अपने सिर को इधर से उधर हिलाता है, अपने एक सांप की तरह वह हलचल करता है। स्नेक यानी सांप होता है।
एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, और जब आप सोचते हो ही इज हाफ asleep, वह आधा सोया हुआ है, मतलब आधी नींद में है। ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वह हमेशा जागा हुआ रहता है, मतलब वह हमेशा ही पूरी तरह से जागा हुआ रहता है। आपको दिखता है कि वह सोया हुआ है, बट उसकी नींद बहुत ही आसानी से टूटने वाली है, तुरंत जाग जाता है वो। मैक्विटी मैक्विटी, देयर नो वन लाइक मैक्विटी, मैक्विटी 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 जैसा कोई नहीं, इतना शातिर, इतना चालाक, इतना अपराध प्रवृत्ति वाला कोई नहीं है। ही इज अ फिंड इन ए फेलाइन शेप, फेलाइन यानी होता है बिल्ली की प्रजाति, शेप यानी आकृति, बिल्ली की प्रजाति की आकृति में, फिंड यानी होता पिशाच, वह एक पिशाच है। बिल्ली की प्रजाति की आकृति में वह एक पिशाच है, एक दरिंदा है, एक राक्षस है। ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और अनैतिक काम करने के रूप में, डिप्रेविटी यानी होता अनैतिकता, और अनैतिकता, दुराचार, बुरा व्यवहार करने के रूप में वह एक राक्षस जैसा है। मॉन्स्टर यानी राक्षस होता है, तो वह एक दैत्य के समान है अनैतिकता के अंदर, और बिल्ली की आकृति में एक राक्षस है, पिशाच है, दरिंदा है। यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, आप उसे किसी भी गली में मिल सकते हो, मतलब कैसी कोई साधारण गली होगी उसमें भी आप उसको मिल सकते हो। स्ट्रीट यानी गली होता है, मीट यानी मिलना होता है। यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर, आप उसे चौराहे पर भी देख सकते हो। स्क्वेयर यानी चौराहा होता है, आप उसे चौराहे पर भी देख सकते हो। बट व्हेन ए क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जब भी एक क्राइम यानी अपराध डिस्कवर्ड होता है, जब भी एक अपराध का पता लगता है, देन मैक्विटी इज नॉट देयर, तब मैक्विटी वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि मैक्विटी वहाँ से अपराध करके तुरंत दफा हो जाता है। आप मैक्विटी को किसी भी गली में देख सकते हो, आप मैक्विटी को किसी चौराहे में भी देख सकते, चौराहे पर भी देख सकते हो, लेकिन जब भी किसी वह जब अपराध करता है तो वह अपराध स्थल से तुरंत गायब हो जाता है। अब हमें जो इससे शिक्षा मिल रही है वो यह है कि इंसान की जो नकारात्मक भावनाएं है वो इंसान की आकृति यानी कि उसकी शक्ल, उसका रूप, आकृति और उसके नेचर, उसकी जो प्रकृति होती है उसमें भी परिवर्तन कर देती है। यानी कि बुरी जो भावनाएं हैं वो इंसान को पूरी तरीके से बदल देती है, उसका प्रकृति, उसका नेचर चेंज कर देती है, उसका शक्ल चेंज कर देती है, उसकी आकृति चेंज कर देती है। हमारी जो नींद है वो गहरी नींद नहीं होनी चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। हमारी जो नींद है वो कुत्ते और बिल्ली जैसी होनी चाहिए। कुत्ते कितनी जल्दी उठ जाते हैं, हम उनके पास से गुजरते हैं, तो ठीक वैसे ही हमारी नींद होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी की ज़्यादा नींद उसके लिए काफ़ी घातक साबित होती है। तो विद्यार्थी को कम सोना चाहिए, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ऐसे करके ये टी.एस. एलियट की पोइम थी और समाप्त होती है। इसमें देखिए जो बिल्ला है किस रूप में दिखाया हुआ है, इसकी टोपी लगा रखी है, कोट पहना रखा, जूते मस्त वाले पहना रखे, ऐसे तो मेरे पास भी नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको मैक्विटी द मिस्ट्री कैट का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगे रहिए अपनी स्टडी में। बाय डियर स्टूडेंट।